राजपथ पर उमड़े जनसैलाब का असर कहिए या उनके गुस्से का डर, सरकार ने ऐलान किया कि दिल्ली में अब सुरक्षा के तगड़े इंतजाम होंगे, खासकर रात में। लेकिन हुक्मरानों के दावे आधे अधूरे साबित हुए जब हमारे दो संवाददाता अंजना ओम कश्यप और दीपक शर्मा बाकायदा एक बस से निकले आधी रात को दिल्ली के सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेने। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे साथ है हमारे सहयोगी दीपक शर्मा। वैसी ही रात और हम हैं इस वक्त दक्षिण दिल्ली में मुनीरका बस स्टॉप पे। जी हाँ, वो जगह, वो मौका वारदात जो इस वक्त देश दुनिया में सुर्खियां बना हुआ है। जी हाँ, और सामने हमारे है वही बस, वैसी ही बस, सफेद रंग की, काले शीशे। जी हाँ, सफेद रंग की और स्याह शीशे, और जिसके अंदर एक स्याह घटना हुई जिसने झकझोर दिया है हिंदुस्तान को। बिल्कुल, इनकलाब की आवाजें पूरे देश में इस वक्त पुरजोर हैं और उन्हीं इनकलाब की आवाजों के बीच हम बदले हुए इंतजाम की तस्वीर देखना चाहते हैं। हम इसी बस स्टॉप पर ठीक उसी तरह जैसे उस काली रात वो लड़की और लड़का बस पर सवार हुए थे, यहीं से दीपक जी इस बस पर सवारी करते हैं। एक चीज और हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पर जहाँ पर हम मौके वारदात पर है, ठीक सामने एक पीसीआर है, पीसीआर, पुलिस पीसीआर, जहाँ पर बाकायदा पुलिस के गश्ती नौजवान बैठे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं पीसीआर, हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन दिखाएं, सामने पीसीआर है। और दीपक जी अब इस बस की सवारी करते हैं, इस पूरे सफर को तय करेंगे ठीक उसी रास्ते जैसे उस रास्ते वो दोनों उस दिन गए थे। रात के 11:30 बजे थे। दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका बस स्टैंड से वैसी ही सफेद रंग और काले शीशे वाली बस से आज तक के रियलिटी टेस्ट का सफर शुरू हुआ। मुनीरका में सवार होकर दोनों इसी तरह की, बिल्कुल इसी तरह की बस थी, नीली अपहोल्स्ट्री थी उसकी। बस में सवार होकर दोनों आगे के लिए बढ़ रहे थे। लगभग इतनी ही दूरी बीती होगी दीपक जी, फिर क्या हुआ? बस का यही साइज, यही शेप, यही कलर, यही टिंटेड ग्लासेस थे और यही सफर था। यहाँ पर जो लड़का था और लड़की थी, वो पहले इस पीछे दरवाजे से चढ़े, उसके बाद राम सिंह से टकराए, राम सिंह से थोड़ी सी कहासुनी हुई और इस बीच राम सिंह ने लड़के को थप्पड़ मारा, जवाब में लड़की ने भी थप्पड़ मारा और उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। वसंत विहार और आरके पुरम के बीच वाली सड़क से ये बस उसी मकाम की तरफ बढ़ रही थी जहां से दिल्ली के शर्म, गुस्से और दर्द की दास्तां शुरू होती है। रास्ते में पुलिस के बैरिकेड भी मिले, पीसीआर की गाड़ियां भी मिली, लेकिन आधी रात को एक प्राइवेट बस क्यों और कहां जा रही है, ये पूछने वाले शिंदे साहब के पुलिस ऑफिसर नहीं मिल रहे थे। दिल्ली का रेड अलर्ट आपने देख लिया, 6 बैरिकेड क्रॉस करके हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब सबसे अहम मोड़ यही है अंजना, क्योंकि यहाँ पर एक सड़क द्वारका जाती है और दूसरी गुड़गांव। तय ये हुआ था कि ये जो बस है उन लड़का और लड़की को द्वारका ले जाएंगे, लेकिन जब द्वारका ना मुड़ के बस गुड़गांव की तरफ मुड़ी तो साजिश सामने थी, हैवानियत सामने थी। और उसके बाद झगड़ा शुरू हो चुका था और सारी की सारी हैवानियत राजधानी की सड़कों पर यूं ही एक चलती हुई बस में। और हम चाहेंगे कैमरामैन को कि इस अहम मोड़ को आखिर दर्शकों के लिए दिखाए। यही वो सड़क जहां बाइफरकेट होती है गुड़गांव और द्वारका की तरफ। अब हम आगे बढ़ चले। हमारी बस उस सुनसान जगह की तरफ बढ़ी जहां राम सिंह और उसके 5 साथियों ने लड़की और उसके दोस्त को मरा हुआ समझकर फेंक दिया था। हम महिपालपुर की ओर बढ़ रहे थे। तब तक रात के 12:15 बज गए। 45 मिनट तक दिल्ली की व्यस्ततम सड़कों में से एक पर गुजरते हुए यह पहला मौका था जब पुलिस वालों ने बस में आकर चेक करना मुनासिब समझा। हमें मुनीरका से महिपालपुर के सफर में 5 से ज्यादा बैरिकेडिंग तो मिली, लेकिन चेकिंग और पूछताछ सिर्फ एक जगह ही हुई। इसके बाद भी दिल्ली की सड़कों पर हमारा रियलिटी टेस्ट जारी रहा। रात का वही वक्त है, बस बिल्कुल वैसी ही सफेद बस, काले शीशे। दीपक आई चलते थोड़ा ही आगे बढ़ते हुए दिल्ली पुलिस की कलई खुलती नजर आई।
वसंत कुंज के सेक्टर ए के पास बैरिकेडिंग से सामना तो हुआ, लेकिन यहां भी ना चेकिंग हुई न पूछताछ। थोड़ा और आगे बढ़े तो अंधेरिया मोड़ पर दिल्ली पुलिस फिर से सुस्त हाल में दिखी। बैरिकेडिंग तो थी, लेकिन जांच की जहमत किसी ने नहीं उठाई। चलती बस में गैंगरेप की घटना के बाद जेएनयू के छात्र आक्रोश में हैं, लेकिन उसी जेएनयू के पास के इलाके में हमारी रियलिटी टेस्ट वाली सफेद रंग और काले शीशे वाली बस जब पहुंची तो बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ गई। वजह साफ है, यहां भी कोई चेकिंग नहीं। हुक्मरानों के खोखले दावों के बीच कटवारिया सराय इलाके में हमें ऐसी बैरिकेडिंग मिली जहां पूछताछ भी की गई। इससे तसल्ली तो जरूर हुई कि थोड़ी बहुत सुरक्षा और चौकसी बची हुई है, लेकिन सवाल है कि एक प्राइवेट बस अगर आधी रात को सड़क पर निकलती है, उस पर काले शीशे चढ़े हो, तो क्यों नहीं होती उसकी पूछताछ और क्यों नहीं जांच होती गाड़ी के कागजात की। अंजना ओम कश्यप के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक।